बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां कल से ही सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सियासी भरत मिलाप की खबरें सामने आ रही हैं। सियासी सिग्नल जो है वो दोनों तरफ से हरे ग्रीन नजर आ रहे हैं। कल तक शर्तों का पहाड़ सा जरूर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद आज समतल होने की खबरें हैं। मायानगर की सबसे बड़ी सियासी ब्लॉकबस्टर का क्लाइमेक्स में आज आपको दिखाऊंगी। अच्छा, फिल्म दीवार, ध्यान होगी आपको, ये फिल्म 50 साल हो गए रिलीज हुए। 50 साल बाद अब महाराष्ट्र में दीवार का एक सियासी वर्जन रिलीज हो रहा है। कल सिग्नल मिले थे, उद्धव और राज ठाकरे के बीच 20 साल से खड़ी दीवार बस टूटने को तैयार है। लेकिन आज दावा किया जा रहा है कि यह दीवार टस से मस नहीं होगी, क्योंकि भाई भाई के बीच दीवार भाभी रश्मि ठाकरे हैं। शनिवार को राज ठाकरे का एक मराठी पॉडकास्ट सामने आया, जिसमें अभिनेता महेश मांजरेकर जो हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे घर वापसी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। राज के जवाब ने महाराष्ट्र की सियासत में ये तूफान ला दिया। लेकिन आज हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने, महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितेश राणे, उनसे बातचीत की पॉडकास्ट में, और राज ठाकरे के पॉडकास्ट से जो संभावनाएं उभर कर सामने आ रही थी उसे नितेश राणे के पॉडकास्ट ने डीरेल कर दिया है। ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो रश्मि ठाकरे को मान्य है? उनको बोलना चाहिए कि राज साहब के साथ वापस जाने की तैयारी है कि नहीं? क्या मतलब है? आप पूछे उद्धव जी को, बोला ये पॉडकास्ट पे उनकी मर्जी है क्या खुद की? किनकी? रश्मि ठाकरे की? उद्धव ठाकरे की, जो बोल रहे हैं ना हम वापस ताली देने को तैयार है। हाँ। तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए। हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है। तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी क्या घर से तकलीफ थी? घर से तकलीफ का क्या मतलब होता है? नाम लिया ना, रश्मि वाहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए। चलेगा क्या? आप क्या बोले? स्टेटमेंट देने के पहले रश्मि वाहिनी को पूछा कि उनको पूछे। फैक्ट है, जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग हैं। आप समझ के लिए इसीलिए मेरे चीज को काउंटर करने को बोल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो सुना आपने, नितेश राणे दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच तो मतभेद की वजह भाभी रश्मि ठाकरे हैं। 20 साल से महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे वर्सेस ठाकरे, ये जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं वो वहिनी मतलब रश्मि ठाकरे को वो बता रहे हैं। साल 2014 में राज ठाकरे एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तब उनसे उद्धव और उनके मतभेद के बारे में हमने सवाल पूछा था। तो सुनिए उनका जवाब था क्या। जब उद्धव की तबीयत ठीक नहीं थी तब किसी फोन की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां पे जाके हॉस्पिटल में खड़ा हुआ ना। राजनीतिक बात अलग होती है, एक भाई एक बात अलग होती है। अगर ये दो चीजें अगर आप साथ में लाते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी सोच है। जब बाला साहब बीमार थे तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ, जब उद्धव बीमार था तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ, और उसके बाद ना मैंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस में या बाहर आके मैंने आज तक उस चीज के बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि वो मेरी पर्सनल बात है। ठीक है। वैसे जब मैं अभी इलेक्शन के पहले मैं एक 15-17 दिन 20 दिन में जब मैं बीमार था तो मेरे जो हमारे मामा जो है उन्होंने उसको कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बस तबीयत पूछी कैसे है। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बात नहीं कर सकता था, मेरी आवाज़ नहीं बाहर आती थी, क्योंकि मैं अगर बोलने जाऊं तो मुझे खांसी आती थी। यानी उस समय मैं जब बीमार था तब लता जी ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने हेलो बोला और मेरी खांसी शुरू हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वैसे उन्होंने जब मुझे फोन किया उद्धव ने कि काय रे कसा है, तो जब मैं बोलने गया तो मुझे खांसी शुरू हुई, तो बोला कि भाई ठीक है मैं बाद में फोन करता हूं। बस इतनी बात हुई, हमारे डिब्बे में इतना ही था। यानी राज ठाकरे ने साफ किया था कि शिवसेना से उनके रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन निजी संबंध बरकरार रखने की उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई। पर बीजेपी ने सियासी तकरार के लिए उद्धव की पत्नी को जिम्मेदार ठहरा दिया है।
और इस सब के बीच इस साल फरवरी की ये तस्वीरें भी प्रासंगिक हो जाती हैं जब शादी का एक कार्यक्रम था। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ गए थे। राज ठाकरे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और तीनों गर्मजोशी से एक दूसरे से बात करते नजर आए। ये तस्वीरें बीजेपी नेता नीतीश राणे के दावों को हल्का जरूर कर रही हैं। उद्धव सेना की तरफ से भी आज जो संकेत मिले उससे ऐसा लग रहा है कि राज की तरह ही उद्धव भी साथ आने को बेकरार हैं। पूरी पहेली को बूझने के लिए सबसे पहले आपको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के उन बयानों को जरा सुन लेना चाहिए। शनिवार को राज ठाकरे से महेश मंजरेकर ने उनकी शिवसेना में घर वापसी को लेकर सवाल पूछा था। राज ने अपनी इच्छा जाहिर की तो कुछ ही घंटों में उद्धव ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। यानी उद्धव ने राज ठाकरे के लिए घर वापसी के दरवाजे तो खोले, लेकिन साथ में कुछ शर्तें रख दी, जिन्हें शनिवार को उद्धव के चाणक्य संजय राउत ने दोहरा दिया। लेकिन आज खुद चाणक्य ने शर्तों की सीमा तोड़ दी है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई है, दोनों भाई है। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है, जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं। उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। दरअसल संजय राउत की जो बातें हैं इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि मौजूदा दौर में उद्धव की आंख, कान, जुबान सब यही संजय राउत माने जाते हैं। जब बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उद्धव और राज ठाकरे के साथ वो जो एक शख्स मौजूद था वो संजय राउत ही थे। कह सकते हैं कि राज की घर वापसी में शर्त का जो ऐलान संजय ने किया उसके सूत्रधार उद्धव ही हैं। उद्धव और राज के संभावित संगम का असर महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखने लगा है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में उद्धव और राज के पोस्टर नजर आए हैं। दोनों की बाला साहेब के साथ पुरानी तस्वीर के साथ आने की भावनात्मक अपील की गई। पोस्टर में लिखा है, महाराष्ट्र और मराठियों की भलाई के लिए एक हो जाओ। जनता की इन्हीं भावनाओं को कैश करने के लिए उद्धव और राज साथ आ सकते हैं। फिलहाल उद्धव और राज दोनों के सामने सियासी अस्तित्व बचाने की भी चुनौती है। शिवसेना उद्धव गुट 95 सीट पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 20 सीट ही जीत पाई। राज ठाकरे की एमएनएस 128 सीटों पर चुनाव लड़ी और खाता तक नहीं खोल पाई। माहिम में तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। उद्धव ने राज के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार तक उतार दिया था। खुद उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन साल 1990 के बाद महाराष्ट्र में सबसे खराब प्रदर्शन माना गया। फिलहाल उद्धव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में होने वाला बीएमसी चुनाव। बीएमसी में शिवसेना 28 साल से सत्ता में है। 2017 में आखिरी बार बीएमसी के चुनाव हुए थे। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31 और एनसीपी को 9 सीटें मिली थी। तब से अब तक तस्वीर बदल चुकी है। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। पार्टी का नाम निशान एकनाथ शिंदे ले जा चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भी शिंदे को ही बाला साहेब का सियासी वारिस चुन लिया। एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, लेकिन अब लड़ाई शिवसेना के गढ़ बीएमसी तक पहुंच चुकी है। शिवसेना सत्ता में रही हो या ना रही हो, बीएमसी मुंबई में उसके सियासी रुतबे पर आंच नहीं आई है और अब गढ़ में सेंध लग गई अगर, तो मातोश्री की हनक पर यह तो सीधा असर होगा। मातोश्री से 20 साल पहले राज ठाकरे भी रुखसत होकर निकले थे। अपनी नई पार्टी बनाई थी, चाचा की तरह अपने तेवर भी दिखाए थे, लेकिन राजनीति में दाल गली नहीं। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट मिली थी और 2024 विधानसभा चुनाव में तो इतना बुरा हाल हुआ कि खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि अपने बेटे राज ठाकरे के इस बार चुनाव मैदान में थे। यानी जिस उम्मीद में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी वो तो देखिए परवान चढ़ी नहीं है। वहीं उद्धव ने साल 2019 में सीएम पद को लेकर बीजेपी से जो शिवसेना का दशकों पुराना रिश्ता था वो तोड़ दिया। वैचारिक विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। उद्धव की जो हिंदुत्व वाली छवि है उसे माना जाता है कि नुकसान पहुंचा। इस सियासी नुकसान को भरने के लिए दोनों भाई फिर से साथ अगर आ गए तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही राज का असर कम हो, लेकिन मुंबई में राज ठाकरे का
अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जो बीएमसी चुनाव में उद्धव के काम आ सकता है। और वैसे भी राजनीति में एक और एक दो नहीं, आप जानते हैं राजनीति में एक और एक मतलब 11। 2017 में एमएनएस को बीएमसी चुनाव में 7 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में वो 28 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। तो बीएमसी जिस मुंबई रीजन में पड़ती है, विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा इस बार। वैसे भी बीजेपी बीएमसी के नंबर गेम में 8 साल पहले ही शिवसेना के बिल्कुल बराबर ही आकर खड़ी हो चुकी है। लिहाजा इस बार उद्धव के लिए चुनौती बड़ी है और शायद वजह भी यही है कि उद्धव ने राज ठाकरे के लिए शिवसेना के, या यूं कहें कि मातोश्री के दरवाजे खोलने के संकेत दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।